ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृषस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्तो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नौ बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः सरस्वती प्रदिशः कान्तु मह्यं मः विष्णुररागमति वैष्णो समस्ते स्थोन रखें, कृपा करें, तंदुरुस्ती दें, समाज की सेवा हम करते रहें। और फलाने बंदे ने पाप किया जी, आपने उसको क्या पनिशमेंट दी? दो तरह के पाप होते हैं। एक है कि चर्च में कोई व्यक्ति है जिसने पाप किया, आपने उसको बुलाया और कहा तू व्यभिचार कर रहा है, इसलिए तू इस पोजीशन पे बना नहीं रह सकता। वो कहता है हाँ मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, ठीक है, तुझे सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि लोग बड़े मैसेज करते हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बुलाया मैंने लोगों को, मैंने कहा तुमने ये गुनाह किया है, ये पाप है, चाहे व्यभिचार हो चाहे किसी और के आगे झुकना हो, ये गुनाह है, तुमने किया है। जब अगले की आंख में पहले से ही 10,000 आंसू हैं तो परमेश्वर कहता अगर तेरा भाई माफी मांगता है तो उसे क्या कर, माफ कर। सारे मेरे वालों जेएमसी ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ हैं और मसीह भाईचारा साडा चढ़ती कला च और चढ़ती कला च रहेगा और परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं भी सारे खुशी वसन, सारे सुख चैन के नाल रहन। सारे मेरे को जेएमसी दी। तो परमेश्वर ने कहा तुम अगर मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होगे कि दूसरे लोग जो तुमसे ज्यादा अपराधी हैं, हो सकता है उनको वचन ना मालूम हो, लेकिन तुम जो वचन के जानकार हो, अगर तुम वही गुनाह और पाप करोगे तो तुम भी उसी रीति से नष्ट होगे कि हो सकता है तुम्हारा पाप कम हो लेकिन तुम्हारी सजा उन लोगों से ज्यादा होगी। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम अंगूरों की वेल हो। उसने ये नहीं कहा तुम सेब का पेड़ हो, तुम अंजीर का पेड़ हो। सेब का पेड़ अगर सूख गया तो उसका फर्नीचर बना देंगे, बैट बना देंगे, फर्नीचर कर देंगे, दरवाजे बना देंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो उसकी कोई चीज नहीं बन सकती। वो सिर्फ सूखेगी तो पालन के काम आएगी, जलाने के काम आएगी और उसके बाद राख बन जाएगी और राख को फेंक दिया जाएगा और लोगों के पैरों के नीचे वो आएगी। तो परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम अंगूरों की बेल हो। अगर तो तुम फल लाओगे, अगर तो तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे और अंगूर बनाया जाएगा, तुम्हारा शरबत बनाया जाएगा, वो लोगों के मुंह में लगेगा, मालिक के मुंह पे लगाया जाएगा, तुम इज्जत पाओगे, तुम प्याले में होंगे। लेकिन अगर उल्टा अगर तुम सूख जाओगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा, तुम सीधा जलाने के काम आओगे। या तो टॉप पे रहोगे या बिल्कुल बॉटम पे रहोगे, या स्वर्ग में रहोगे या नरक में रहोगे, या हाईएस्ट रहोगे या लोएस्ट रहोगे, या शैतान के रहोगे या परमेश्वर के रहोगे। बीच का कोई स्थान क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं। या तो खुदा के हो पूरे या शैतान के हो पूरे। अब तुम फैसला कर लो तुम किसके होना चाहते हो। खुदा के होना चाहते हो, बीच का कोई स्थान नहीं है क्रिश्चियन लोगों के लिए। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। उसने ये नहीं कहा तुम पृथ्वी का दूध हो। अगर दूध खराब हो गया तो पनीर बना लेंगे। परमेश्वर कहता तुम पृथ्वी का नमक हो। अगर नमक खराब हो जाए तो फिर वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि फिर वो नमक को उठाकर फेंक दिया जाता है और वह मनुष्यों के पांव के नीचे रौंदा